नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम है यानी कि संयोजकता ज्ञात करना। संयोजकता, हम किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि बैलेंसी कैसे ज्ञात फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। लिख देते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यानी कि जो जब ये पता होगा और ये पता होगा तब किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी ज्ञात कर पाएंगे। उसके बाद दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, तो पहले हम दो चीज़ें ये बताने की कोशिश करते हैं। ये तो हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, ये वाला वीडियो आप पहले देखे जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, और ये बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना नहीं आता, तो उससे पहले हम जानते हैं आइटम के बारे में। आइटम क्या होता है, यानी कि ये आइटम है, आइटम का ये क्या है, नाभिक है, और ये ऊर्जा स्तर है। इस प्रकार से इधर नहीं, इधर बनाते हैं। ये क्या है, किसी आइटम का नाभिक, ये है उसके ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल इंग्लिश में कहते हैं, ऊर्जा स्तर। इस प्रकार से इन्हें क्या नाम देंगे, ये है नाभिक, ठीक। ये क्या है, सेल, जिसे कहते हैं कोश हिंदी में, इसे कहते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में, ठीक है। या इन्हें कह सकते हैं एनर्जी लेवल, कह सकते हैं ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। तो क्या होता है, ये नाभिक है किसी भी परमाणु का, और ये क्या है, उनके एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है। यहाँ क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और जो ऊर्जा स्तर हैं यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनकी गतिमान रहते हैं, गतिमान पथ पर रहते हैं। तो इनमें जो कोश हैं, इन्हें अगर हम वैल्यू दें तो कह सकते हैं के एल एम एन, के एल एम एन, यानी कि मैथमेट वैल्यू दें, अगर गणित की वैल्यू दें तो कह सकते हैं 1 2 3 4, जिसे हम एन से दर्शाते हैं। कोस को कैसे दर्शाते हैं, कोस को एन से दर्शाते हैं, तो कह सकते हैं एन बराबर के एल एम एन, या कह सकते हैं एन बराबर गणित वाली वैल्यू 1 2 3 4। ये बात हो गई। अब जो कोश है, इन कोशों में क्या होते हैं, इन कोशों में होते हैं सब सेल, यानी कि उपकोश। क्या होते हैं, सब सेल, सब सेल, यानी कि जिसे कहते हैं उपकोश, उपकोश। तो इसमें उपकोश कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, जिसे एल से दर्शाते हैं, एल एस पी डी एफ, एस पी डी एफ,
एस पी डी एफ। अब इधर देखिए, जो हमारा पहला एनर्जी लेवल है, पहला ऊर्जा स्तर है, उसे कहेंगे 1s। क्या कहेंगे? 1s। जो दूसरा ऊर्जा स्तर है उसे कहेंगे 2s 2p 2p 1s। फिर कहेंगे दूसरे ऊर्जा स्तर को 2s 2p। ठीक है। फिर तीसरे ऊर्जा को 3s 3p 3d 3d। ठीक। चौथा ऊर्जा स्तर कहेंगे 4s 4p 4d और 4f। यानी कि जो हमारा पहला ऊर्जा स्तर स्टार्ट होता है एस, तो दूसरा ऊर्जा स्तर स्टार्ट होगा वो एस से ही स्टार्ट होगा। पहला ऊर्जा स्तर एस, फिर जब हम पी पे पहुंचेंगे तो एस से ही चलेंगे, जब डी पे पहुंचेंगे तो एस से ही चलेंगे। यानी कि जो ऊर्जा स्तर स्टार्ट होगा वो एस कक्षक से ही, एस एनर्जी लेवल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन चाहिए। सोडियम Na11, जो 11 ये क्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हमने देखो बोला है पहला एनर्जी लेवल क्या है, 1s2। एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जो हमने भी सब सेल बताए थे, उपकोष बताए थे, उपकोष। ठीक है। उपकोष में क्या होता है, एस पी डी एफ। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? अधिकतम। यानी कि जो एस कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन लेने की जो सीमा है वो होती है 2। यह 2 से कम ले सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। इसकी जो सीमा है वो 6, इसकी जो सीमा है कितनी है, 10, इसकी जो सीमा है वो 14। ठीक, यानी कि 4 प्लस कर दोगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे जो उपकोष हैं वे क्या हैं, एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में 6 से कम, 6 से ज़्यादा नहीं, और डी में 10 और एफ में 14। ठीक है। यानी कि अगर हम जैसे 2 + 4 बराबर 6, 6 + 4 बराबर 10 और 10 + 4 बराबर 14। यानी कि 4 प्लस करते जाओ, एक याद कर लो और 4 प्लस करते जाओ, सारे इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने की संख्या है वो निकल आएगी। ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं। तो इसमें लिख देते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 2। इसमें कितने, एस के तो पता है 2, और पी के कितने हैं, पी के हैं 6। ठीक है। और इसमें एस पी डी, तो इसमें होंगे एस पी डी 10, इसमें 14। अब हमने भर दिए। तो 1s2, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, तो हमने लिखा 1s2। अब कौन सा एनर्जी लेवल आएगा, दूसरा 2s2 2p। यानी कि ये तो ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ पर आएंगे तो होगा 2s2 और 2p 6, 2 2 4। अब तीसरे पहुँचे तो हो गया 3s1, क्योंकि हमारे पास यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 2 2 4 और 6 10 और 1 11, यानी कि ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब हमें इसकी क्या करनी है, सहजता ज्ञात करनी है। तो सहजता ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमें बैलेंस सेल ढूंढना होगा। बैलेंस सेल क्या होता है, जो एस से चालू हो, यानी कि इधर से जहाँ पर एस कक्षक आए वो समझिए बैलेंस सेल है। तो ये क्या है, यहाँ से एस स्टार्ट है, तो ये क्या है, इसका बैलेंस सेल है। ठीक है। तो बैलेंस सेल, अब हम एक चीज़ और बताते हैं, जो एस पी सब सेल थे, एस पी डी एफ, इनमें ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है।
ऑर्बिटल, जिसे हिंदी में कहते हैं कक्षक। क्या कहेंगे? कक्षक। इसमें कितने होते हैं? इसमें एक ऑर्बिटल, ठीक। पी में 3 ऑर्बिटल, और डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। और एफ में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। ये इनकी ऑर्बिटलों की संख्या है। अब भाई इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? तो हमें पता चल रहा है 1 ऑर्बिटल है, और 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर दिया। क्लॉकवाइज मतलब सीधा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। तो हमने क्या किया? इसमें क्लॉकवाइज 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो पता चलता है कैसा इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ 2 होते सपोज, तो हो जाते 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे जो बैलेंसी आई है वो आई है 1, यानी कि बैलेंसी कितनी निकल गई? 1। अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? बैलेंसी होती है। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? बैलेंसी कहलाती है। तो ये इसकी लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना? 3, ठीक है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 और 2s1, क्योंकि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3। तो जो इसमें कितने सबसेल क्या है? वैलेंस सेल। तो ये ऑर्बिटल कितने हैं? इसमें कितने हैं? 1। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये इसकी क्या हो गई? बैलेंसी हो गई, यानी कि 1 हो गई बैलेंसी। किसकी? लिथियम की वैलेंसी, ठीक। और भी हम आगे वीडियो में इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।